नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, गुरुवार के दिन इस तरह से करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ बरसेगा धन, मिलेगी पैसों की किल्लत से मुक्ति। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। इत भामांष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्रमेक फलमेता। ये तुलसी मंत्र है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माता तुलसी के इस मंत्र या अष्ट नामों का प्रतिदिन उच्चारण करने से भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। तुलसी के 8 नाम इस प्रकार है: पुष्पसारा, नंदिनी, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। इनके नाम उच्चारण से आपके घर से सारे दुख, दर्द, दरिद्रता, रोग, शोक, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो बहुत प्रभावशाली है माँ तुलसी का ये मंत्र। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रोक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे, तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले माँ तुलसी के पूजा विधि के बारे में। हमारी सारी मनोवांछित कामनाएं इससे पूर्ण हो जाती है। गुरुवार के दिन इस तरह से करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ बरसेगा धन, मिलेगी पैसों की किल्लत से मुक्ति। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार के कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिया, हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के क्लेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। जब देव दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते न हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती।
अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पापनाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा, अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, व्रत, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में रहता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जिनके सर पर विष्णु जी का हाथ होता है उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। तो गुरुवार के दिन विधिवत तरीके से तुलसी की आराधना की जाए तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं। इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी के पौधे को सदैव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। तुलसी को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास ही जूते चप्पल वगैरह न रखें। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो उतने ही पवित्रता तुलसी के रखरखाव में होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई और पौधा ना लगाए। अगर अपने आप घास या कोई दूसरा पौधा उगाया है तो उसे निकाल दे। तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधे ना लगाएं। फूल वाला कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं तो अति उत्तम, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु स्वरूप माना जाता है। कभी भी अपवित्र हाथों से या चंद्र ग्रहण, एकादशी, रविवार इन दिनों पर तुलसी का पत्ता ना तोड़े, इससे दोष लगता है। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से माँ नाराज हो जाती है। तुलसी को सौभाग्य वर्धिनी कहा गया है। तुलसी की नित्य आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हो, आर्थिक परेशानियां हो, नौकरी व्यापार संबंधी चिंताएं हो, संतान सुख संबंधी परेशानी हो, बृहस्पतिवार के विधिवत तुलसी पूजन से सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। तुलसी पूजा के लिए घी का दीपक, धूप, सिंदूर, हल्दी, चंदन नैवेद्य और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गुरुवार के दिन सुबह नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं। फिर पीले वस्त्र धारण करके ही माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, जो कि अनेक कार्यों में शुभ फलदायी है। फिर तुलसी को प्रणाम करें, तुलसी में जल अर्पित करें। तो प्रत्येक गुरुवार को तुलसी की पूजा करें और जल सींचते समय उस जल में थोड़ा सा दूध मिला दें। जल देते समय इस मंत्र का जाप कर लें तो समृद्धि का वरदान अनंत गुना बढ़ जाता है। रोग शोक आदि व्याधि संकटों से छुटकारा मिलता है। मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। फिर तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें। सिंदूर और चंदन लगाएं। पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। लाल पुष्प भी माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की 1, 5, 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय बोला जाने वाला श्री तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र इस प्रकार है, यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। इसके बाद तुलसी के पास एक आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी माला पर तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें।
मंत्र इस प्रकार है। तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद आप माँ तुलसी को प्रणाम करके आपके सारे कष्ट माँ तुलसी से कहें और सारे दुख हरने की प्रार्थना करें। बहुत ही शीघ्र आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माँ तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँचते हैं और वे उसे जरूर पूर्ण कर देते हैं। गुरुवार श्री हरि विष्णु का दिन है, तो इस दिन की गई उनकी और तुलसी की पूजा शुभ फलदायी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। गुरुवार को शाम के समय फिर से आपको माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। घी ना हो तो तिल के तेल का प्रयोग करें। फिर वहीं बैठकर मंत्र जाप करें। बहुत प्रभावशाली उपाय है ये। कोई भी परेशानी हो, आपकी कर्ज में डूबे हो, पैसों की किल्लत है, काम धंधा नहीं चल रहा, मात्र 7 गुरुवार लगातार आप ये उपाय करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलते नजर आएंगे। तो शीघ्र इसी गुरुवार से शुरू करिए और आने वाले हर गुरुवार को लगातार करें। बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि गुरुवार के दिन घर की पुरानी चीजें कबाड़ ना बेचे। इस दिन किसी को उधार भी ना दे। गुरुवार के दिन बाल नाखून ना काटे, दाढ़ी भी ना बनाएं। इस दिन कपड़े भी ना धोएं, ना ही घर में पोछा लगाएं। गुरुवार के दिन तामसिक भोजन ना करें। गुरुवार के दिन महत्वपूर्ण कार्य निमित्त बाहर जाते समय अपने साथ पीला रुमाल अवश्य रखें। इससे विष्णु जी की कृपा से कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही है तो गुरुवार के दिन ग्रांग्री ग्रौ स गुरुवे नमः इस मंत्र का तुलसी माला पर 108 बार जाप करें। इससे किस्मत के बंद दरवाजे जरूर खुल जाएंगे। आशा करते हैं गुरुवार की ये तुलसी की शुभ फलदायी पूजा विधि आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लें। जय माँ तुलसी।